नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार चुनावी रंग में रंग चुका है। हालांकि बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में होना है, लेकिन बिहार की फिजा चुनावी रंग में रंग चुकी है, या यूं कहें कि चुनाव को लेकर दावे प्रतिदावे शुरू हो गए हैं। सीटों को लेकर भी सिर फुटौवल शुरू हो गया है। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी से घमासान मच गया है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने के लिए रेवड़ियाँ जमकर बांट रहे हैं। आज 6000 से ज़्यादा इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र दी गई और अभी कैबिनेट का मीटिंग चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में 100 से ज़्यादा एजेंडों पर मुहर लगेगी। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। आइए बिहार की बदलती फिजा पर इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह एनडीए में घमासान मचा है। सर, जिस तरह से जीतन राम मांझी जी ने लिट्टी पार्टी में सीट की बात करके एक बॉल उछाला है, एनडीए की सेहत सब ठीक ठाक है या असर पड़ेगा? नहीं, सेहत तो अभी ठीक ही ठाक है। सत्ता में है, यहाँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और जदयू भी पावर में है, हिस्सेदारी है बीजेपी की। बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ये बात तो आपने कर दी कि जीतन राम मांझी ने अपने घर पर लिट्टी चोखा का, यहाँ तो यही न होता है, भोज दिया था। उसमें राज्यपाल भी थे, मुख्यमंत्री थे, दोनों डिप्टी सीएम और सारे मंत्री थे, प्रदेश के सभी नेता थे, घटक दल के सारे लोगों को बुलाया था उन्होंने। तो उसमें चिराग पासवान का न रहना एक चर्चा का विषय रहा, हालांकि उनके प्रदेश अध्यक्ष गए थे। अब उसमें मीडिया से मुखातिब कई बार इधर जीतन राम मांझी ये दावा कर रहे हैं कि भाई हमको तो कम से कम 20 सीट मिलना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि 20 से अधिक मिलेगा तब ना हम 20 जीतेंगे। 20 जीतेंगे तो देखिए हमको ज़रा अपनी मजबूत स्थिति दिखाएंगे। तो 20 की खुलेआम वो दावेदारी शुरू कर दी उन्होंने। और सत्तारूढ़ एनडीए में इस बार 3 नए पार्टनर हैं। तो जीतन राम मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, और फिर आप देख लीजिए उधर से अब चिराग पासवान का बदला रूप स्वरूप। ये मैं बदला पहले वो नरेंद्र मोदी के हनुमान थे पिछले चुनाव में, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ वैसे ही लड़ रहे थे जैसे राजद लड़ रहा था कि भाई नीतीश कुमार को हम सत्ता से बाहर करना है, बेदखल करना है, हराना है। तो इसके लिए उन्होंने चुन कर वैसी कंस्टिट्यूंसी में कैंडिडेट दिया। उसका नीतीश कुमार को सचमुच में कहिए जो तालमेल नहीं हुआ, बातें सीट पर नहीं बनी, उसका खामियाजा भी जदयू को भुगतना पड़ा। ये दर्द आज भी उनको सालता है। बिल्कुल। तो अभी से जब जीतन राम मांझी ने 20 सीट की दावेदारी कर दी है, तो अब सवाल उठता है कि जो 5 दल है कौन कितनी सीट लड़ेगा। अभी तो सीटें तो 243 रहेगी जी, और सीटिंग गेटिंग भी लगभग होगा। जो सीटिंग गेटिंग भी ना होगा तो नए चेहरे पर एक दिन मैंने चर्चा ये की थी कि आपने ही चलाया कि 50 सीटिंग विधायकों का टिकट सब मिलाकर कट सकता है, उसमें चाहे राजद हो चाहे सत्तारूढ़ दल हो। लेकिन जिसके 80 विधायक हैं, स्वाभाविक वो 80 सीट का दावेदार है। मुझे नहीं लगता है कि पिछले लोकसभा चुनाव की तरह इस चुनाव, पिछला लोकसभा ने, उसके पहले वाले लोग 5 सीटें बीजेपी ने अपनी सीटिंग विधायक एमपीज को टिकट काट करके, बेटिकट करके और जदयू को दिया था। और इस बार तो बराबर सीट पर दोनों जदयू और बीजेपी के लड़ने का, दोनों 12-12 जीते भी हैं। एक सीट हालांकि बीजेपी ज़्यादा लड़ी थी, 16 सीट लड़ी। अब इस चुनाव में जहाँ 80 सीटें हैं बीजेपी के, कितने सीट के लिए बीजेपी लड़ेगी? जदयू आज 40-42 है जदयू, तो वो कितनी सीट के लिए लड़ेगा? और 20 इनको चाहिए तो 5 एमपी है चिराग का, उनको कितनी सीट? कम से कम 35-30 उनकी भी दावेदारी 35 से 40 कम से कम चाहिए। और एक भी सीट अभी विधायक कोई नहीं है, लेकिन एमपी हो गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। कुशवाहा के नेता हैं, अलग पार्टी चलाते हैं, स्वाभाविक 5 से 10 सीट तो भी दावा करेंगे। ये है दृश्य। एक जो बात आपने कही, खुले तौर पर जीतन राम मांझी ने 20 सीट के दावेदारी करके एक हरकंप कर दिया है। अब इस सीट का बंटवारा सचमुच में लड़ने के पहले इस सीटों की ऐसी दावेदारी, तो मुझे लगता है कि फिर
और भी होगी मारामारी। एक बात मुझे जो समझ में आ रही है कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री मांझी की मांग से सहज नहीं होंगे, और इसके पहले भी दोनों दलित नेता हैं, और बिहार विधानसभा के उपचुनाव हुए और उसमें भी चिराग पासवान उनकी बहू के लिए प्रचार कर। हाँ, इमामगंज नहीं थे चिराग पासवान, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, आपको याद होगा, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने खासकर ST/SC के आरक्षण में कहा था कोटा विद इन कोटा जी, कि अब तक जो वंचित रह गए हैं, वो जातियाँ जो वंचित रह गई हैं, उसके लिए कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। तो चिराग पासवान ने इसका दूसरे सभी दल की तरह विरोध किया था, और भारत बंद का जो कॉल हुआ था उसका समर्थन किया था। वही लगे हाथ जीतनराम मांझी की लाइन अलग थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का न सिर्फ स्वागत किया था, कहा था ये तो और पहले हो जाना चाहिए था। खुद अपनी जाति के बारे में मुसहर जात से आते हैं, उन्होंने कहा कि हमारी और हमारे जैसी जो जातियाँ हैं उनको कहाँ ये आरक्षण का लाभ मिल रहा है, इसलिए तो कोटा विद इन कोटा की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है, सचमुच न्याय किया है। तो दोनों दो धुरी पर थे। और अब देखिए, जो आपने ठीक ही कहा कि इमामगंज सीट के लिए उपचुनाव हुई, वहाँ जीतनराम मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर थी, उन्होंने ही सीट खाली की थी असेंबली की, पार्लियामेंट मेंबर बन गए थे, तो वहाँ चिराग नहीं गए। कल लिट्टी चोखा पार्टी में भी चिराग नहीं आए, हालांकि सब दल था उसमें। ये सर चिराग का मांझी के से दूरियां बनाना बहुत कुछ कहता है। देखिए, सहज तो नहीं कहेंगे कि बहुत सहज नहीं है, कभी मिलते भी हैं, एक आध ऐसे भी मौके हैं जहाँ दोनों साथ थे, लेकिन ऐसी बात जब होगी जहाँ हित का टकराव होगा, जी जी, अब नेचुरल है ना, जब 30 सीट मांग रहे हैं तो किसकी सीटें घटेंगी। चिराग और मांझी को जो सीटें मिलेंगी वो तो जदयू और बीजेपी को नहीं काटनी होगी, अपनी सीट में से काट कर देना होगा। तो कुल मिला जुला कर इसलिए मैंने कहा कि जो आप सवाल कर रहे हैं ये जदयू में और बीजेपी के लिए, मांझी और चिराग दोनों के इस चुनाव में उनको संतुष्ट करना, उनको पचाना, उनके मन मुताबिक सीटें देना असेंबली में, सीटों का बंटवारा बहुत सहज नहीं है, बहुत कठिन है। मुझे लगता है कि अंततः फिर केंद्रीय हस्तक्षेप से ही इसमें प्रधानमंत्री को, अमित शाह जी को ही स्तर पर सुलझेगा। प्रदेश नेता में तो यहाँ जो मैं देख रहा हूँ अभी, अब जिस तरह से सर प्रशांत किशोर मतलब तलवार लेके खड़े हैं, और ऐसे में तो CM नीतीश ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर ने तो कह दिया है कि भाई हम 40 मुसलमान को देंगे, 70 अति पिछड़ों को देंगे। ये नीतीश कुमार ने ही अभी जी जी जी, जातीय सर्वे कराया था, तो उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, तो कुल मिला जुला कर फिर 40 महिला को देंगे। तो नीतीश कुमार के लिए तो चुनौती है ये, अपनी शक्ति जो आपने प्रारंभिक चर्चा में की कि अधिक से अधिक सीट जीतना, अभी जो असेंबली में उनका जो उनकी ताकत है उसको बढ़ाना, तो वो भी चाहेंगे कि हमको कम से कम 80 सीट लड़ें। अब तो 100 से अधिक दोनों लड़ेंगे तो चलेगा नहीं, बिल्कुल। इसलिए 243 में 43 सीट बच जाएगी, तो उसमें बंटवारा तो सहज है नहीं। मुझे लगता है कि अब 80-85 के आसपास यही सीट बनेगी। इसमें बीजेपी को कुछ ज़्यादा त्याग करना पड़ेगा, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनना है, वही चेहरा है, तो उनको भी फर्गो करना पड़ेगा। किसके लिए? जीतनराम मांझी के लिए और चिराग पासवान के लिए। CM नीतीश की बात की सर आपने कि उन्हें भी त्याग करना होगा। CM नीतीश जिस तरह से अभी प्रगति यात्रा पर हैं और दनादन घोषणाएं कर रहे हैं, नियुक्तियां कर रहे हैं, नौकरियां बांट रहे हैं, और जैसा कि अभी चर्चा है कि 100 से ज़्यादा एजेंडों पर आज कैबिनेट में मुहर लगने वाली है, तो CM नीतीश मेंटली एकदम तैयार हैं विधानसभा चुनाव में को लेकर के? चुनावी रंग में आ चुके हैं मुख्यमंत्री, जो अभी प्रगति यात्रा पर हैं। चौथा ये चरण की यात्रा हो रही है। अभी तो भागलपुर बांका हुआ है, अब जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, इन जिलों में जा रहे हैं अभी चौथे चरण में। जी जी। तो अब जाकर तो वोट की भी बात करने लगे हैं, कहने लगे हैं कि भाई आप वोट जिसको देना है दीजिए, हम तो विभेद करते नहीं है। और अपनी इस प्रगति यात्रा के दौरान जिलों में जितनी नई घोषणा की है उन्होंने, सबको अमली जामा पहनाने के लिए आज की कैबिनेट में जो 100 से अधिक एजेंडों पर मुहर लगी है, उसमें अधिसंख्य वैसी योजना है जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। और मुझे लगता है कि अब तक मुख्यमंत्री ने जितनी घोषणा की है, कोई 10-11 हज़ार करोड़ का खजाने पर भार पड़ेगा, तो अभी योजना को स्वीकृति हो जाएगी, टेंडर हो जाएगा। और मुख्यमंत्री ये दिखाना चाहते हैं जनता को, भाई देखो जो हमने घोषणा की थी ये जुमला नहीं है, ये सब हम लागू कर रहे हैं। देखिए सबका काम शुरू हो गया है, कार्यारंभ हो गया है। एक तरह से फिर समेकित रूप से पटना में उसका कार्यक्रम भी करेंगे, और यहीं से बटन दबाएंगे और सैकड़ों योजनाओं का फिर शिलान्यास का काम शुरू होगा। तो चुनावी रंग में तो आ ही गए हैं मुख्यमंत्री, ये तो एक चीज़ है ही।
तो एक ही की स्थिति है, ये मैं देखता हूँ। जिस तरह से सर आज नियुक्ति पत्र वितरण के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं और 9,30,000 नौकरियां अब तक वो देने की बात कही। तो क्या आपको लगता है कि 9,30,000 नौकरियां अब तक बिहार की जनता को मिल नहीं, चुकी? तो आंकड़ा सामने न है, ऐसे आंकड़ों पर तो कोई फरेब नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री ने तो कहा है कि चुनाव तक हम 12 लाख नियुक्ति करेंगे। जी जी। और अभी कोई 4th फेज में शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है, कोई वो भी 80,000 से अधिक, कोई 1 लाख से अधिक शिक्षक की नियुक्ति अलग अलग स्वास्थ्य विभाग में, फिर पुलिस विभाग में, इस तरह से नियुक्ति को करके जो मुख्यमंत्री ने अभी भरोसा दिलाया है, ये बार बार कह रहे हो कि हमने 10 लाख का रख सकता, अब तो 12 लाख हम कर दिए हैं। आज चुनाव के पहले 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे। उसी तरह से रोजगार की भी बात करें कि लक्ष्य बढ़ के देंगे। आज 6,000 से अधिक नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री ने बांटा है विभिन्न विभागों के लिए। ये उनके कमिटमेंट को ही दर्शाता है कि नियुक्ति का जो उन्होंने भरोसा दिया है, जो वादा किया है, उस दिशा में सरकार अग्रसर है। जी जी जी। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को चुनौती भी दी कि उनके माता पिता के कार्यकाल में कितनी नौकरियां दी गई थी, वो बताएं। जो वो कहते हैं कि 17 महीने बनाम 17 साल। आपको क्या लगता है सर, तेजस्वी यादव के लिए चुनौती सचमुच चुनौती है? तेजस्वी यादव ये बात कह रहे हैं कि सत्ता में जब वो आए, इसके पहले जब वो अकेले लड़े थे ना विपक्ष में, तो उन्होंने सरकारी नौकरी को एजेंडा बनाया था। तो वादा किया था कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम इतनी नौकरी देंगे, पहली कैबिनेट में करेंगे। और संयोग से सत्ता तो मिली नहीं अकेले, जी जी। विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला, लेकिन कुछ ऐसा घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम हो गया कि सत्ता में आ गए। और 17 महीना जो नीतीश कुमार के साथ रहे, तो उसमें नौकरी एजेंडा था। और ये बात सही है कि नौकरी देने की गति तो पकड़ी जब राजद सत्ता में था। ये बात ठीक है कि कोई सरकार मुख्यमंत्री की ही सरकार होती है, तो काम तो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उस काम को बढ़ाया, थोड़ी गति मिली। और वो गति मिली तो आज जो तेजस्वी कह रहे हैं वो बार बार यही कहते हैं, और यही मुख्यमंत्री को चीड़ होती है कि भाई काम हम कर रहे हैं और तेजस्वी उसका सेहरा ले रहे हैं। 17 महीना वो नौकरी तो हम पहले से दे रहे थे, उसकी गति, और इसीलिए वो अब 10 लाख की जगह 12 लाख का लक्ष्य करके उसको पूरा करने जा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी अपनी उस उपलब्धि को तो गिनाएंगे ही कि देखिए हम सत्ता में आए तो नौकरी देने की गति पकड़ी, मेरा ही एजेंडा था जो हम नीतीश कुमार के साथ आने के बाद हमने कमिटमेंट पूरा किया। और फिर वो कहेंगे, अभी तो देखिए आजकल तो कुछ कहिए कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने का, जिसको आजकल अंग्रेजी में फ्री बीज कह रहे हैं, तो यहाँ वो कह चुके हैं कि भाई 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, माँ बहिना सम्मान योजना लागू करेंगे, उसमें 2500 रुपया देंगे, वृद्धावस्था पेंशन जो है उसको हम अभी 400 मिलता है, उसको 1500 करेंगे। हाँ 1500 करेंगे। इस तरह से अब तो खुद नीतीश सरकार भी अब कह रही है। स्मार्ट मीटर को लगाने का एक जो सियासी मुद्दा बन गया है, तो कह रहे हैं कि नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में हम बिजली का रेट अभी घटाने जा रहे हैं, कटौती करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने प्रीपेड मीटर ये लगाया है अभी उनके लिए भी राहत भरी घोषणा की गई है। तो कुल मिला जुला करके अब तो जब चुनाव का साल है तो सब ये फ्री बीज जिसको कहते हैं। जी 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 सर, लेकिन बड़ी बात है कि आपने भी कहा कि तेजस्वी यादव के आने से ही रफ्तार नौकरियां पकड़ी, शुरुआत उन्होंने की। तो ऐसे में तेजस्वी यादव श्रेय लेते हैं तो क्या गलत है? मतलब कहाँ मैंने कहा गलत? भाई कोई सरकार में, जी जी जी, मैंने वही कहा कि देखिए सम्राट चौधरी की बात कर रहा हूं। नहीं, सम्राट क्या कहेंगे? सम्राट तो अपनी बात, आज वो श्रेय लेने की स्थिति में क्यों, उनको किसने रोका है? वही डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी भाजपा के 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। जी जी। तो वो तो नीतीश कुमार को सेहरा दे रहे हैं, और विपक्ष में जा बैठे हैं तेजस्वी तो खुद सेहरा ले रहे हैं कि भाई हमने किया। वो सेहरा लेने के हकदार हैं कि भाई हम जब सत्ता में 17 महीना साथ रहे तो हमारे समय देखिए हम इतना शिक्षक की 2 बार बीपीएससी से हमने नियुक्ति की। ये तो देखिए कोई सरकार में होता है तो मंत्री अपने विभाग के तो कहता है ना कि भाई हम जब मंत्री थे तो हमने ये काम किया। तो तेजस्वी ये दावा कर रहे हैं कि भाई हम सरकार में थे 17 महीना, वो तो 17 महीना बनाम 17 साल कहते हैं जी। कि 17 साल में नीतीश कुमार ने जितना काम नहीं किया उतना काम हमने 17 महीने में किया। अब ये तो दावा करने में किसी को क्या है, मांग करना और दावा करना। जैसे आज 20 सीट की दावेदारी पर हम लोगों ने चर्चा की। हाँ बिल्कुल, तो ये तमाम दावे इसलिए किए जा रहे हैं और ये तमाम चुनौतियाँ इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव अक्टूबर में होने हैं और जो एनडीए में सीटों को लेकर घमासान मचा है
उसका भी कारण यही है कि चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल अपने अपने कमर को, अपने अपने एजेंडे को मजबूती के साथ जनता के सामने रख रही है। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।